ये जादुई गधा आराम से सूखी घास खाता है और देर रात जो गधे से निकलता है वो सोने और चांदी का खजाना है और हर एक की सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा है। और राजा भी इस गधे को बहुत प्यार करने लगता है। इतना ही नहीं, वो शाही गधों के लिए एक शेड की भी व्यवस्था करता है और उसकी सेवा करने के लिए कई लोग रखता है। लेकिन आज बाहर मौसम बहुत खराब है और रानी भी बीमार है, इसलिए राजा को भी उसकी बहुत चिंता होती है और रानी चाहती है कि राजा जल्दी दूसरी शादी कर ले, लेकिन दूसरी महिला उससे सुंदर होनी चाहिए और राजा केवल आंसुओं बहते हुए सहमत हो सकता है। और दुनिया भर के मंत्री सुंदरियों के चित्र दिखाने के लिए आते हैं और राजा को कई लड़कियों के चित्र दिखाए जाते हैं, लेकिन महिला की यह तस्वीर किसी डायन की तरह लग रही है और हिरन जैसे सिर वाली महिला की चूहे जैसी आंखें होती हैं। और जरा इस खरबूजे और बेर को तो देखो, ये सब कितना अजीब लगता है। और राजा के पास 3000 लड़कियां आती हैं और अचानक राजा की आंखें चमक उठी और उसे एक लड़की परी जैसी लगती है। लेकिन उसने जब उसे करीब से देखा तो यह उसकी बेटी की तस्वीर थी और बेटी बगीचे में गा रही है और नाच रही है, लेकिन राजा को उसकी परवाह नहीं है और उसने वास्तव में अपनी बेटी को मौके पर ही प्रपोज कर दिया। और इस बेतुकी बात से बेटी बहुत डर गई। वो सिकुड़ जाती है और उसे इसकी आदत डालने के लिए समय चाहिए और परी गौदमदर से मदद लेने के लिए जंगल में नाव चलाती है और गौदमदर को भी यह अविश्वसनीय लगता है और वो राजकुमारी को सलाह देती है और कहा कि राजा को ऐसा वस्त्र बनाने दो जो मौसम के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन इससे महल के दर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजा के कपड़े बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा और वो ड्रेस सचमुच बहुत खूबसूरत लगती है और महिला तो इसमें और भी खूबसूरत लगती है। और एक पॉप के साथ गौदमदर ने खिड़की तोड़ दी और राजा को चांद और सोने जैसे कपड़े बनाने दिया और परिणाम ने राजा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया और वो वस्त्र चंद्रमा के समान सूक्ष्म और गतिमान था और दूसरी ड्रेस सूर्य के समान सुनहरी थी। और अब कोई रास्ता नहीं है, इसलिए गौदमदर का एक आखिरी विचार है कि राजा वस्त्र बनाने के लिए गधे की खाल को फाड़ ले, लेकिन सोना बनाने वाला गधा अनमोल खजाने जैसा है और अगर उसे सिर्फ हार माननी थी। राजा को उसके खूबसूरत चेहरे की उम्मीद नहीं थी और राजा महिला को देखकर बहुत हैरान होता है। और उस रात के समय वो राजा उस गरीब गधे से नफरत करने लगा और उसने गधे की खाल को पकड़कर व्यक्तिगत रूप से राजकुमारी तक पहुंचाया। और ये दृश्य देख वो परी गौदमदर से शादी करना चाहता है और उसने राजकुमारी को जादुई शक्ति प्रदान की और गधे की खाल से बने कपड़े बहुत सुंदर लगते हैं। और राजा का सामना करने के लिए गौदमदर अकेली रह जाती है, लेकिन यहाँ गौदमदर को बहुत अच्छा लगता है और यह गधा बहुत अद्भुत है। वो घास खाता है और सोना चांदी देता है, लेकिन आज गधे ने बस इतना ही खजाना दिया था और राजा द्वारा उसका वध किया गया और चमड़ी उतारी गई सिर्फ अपनी ही बेटी को प्रपोज करने के लिए। और राजकुमारी इतनी भयभीत थी कि वह गधे की खाल में ही भाग गई और उसकी मुलाकात एक अद्भुत महिला से हुई और फिर महिला ने जहां थूक दिया वहां एक मेढक पैदा हो गया और वो कृपा करके राजकुमारी को खेत की देखभाल के लिए ले गई। लेकिन वहाँ का आवास इतना अच्छा नहीं है। वहाँ टूटे हुए घर में मुर्गी देखकर वह आपा खो बैठी और उसका बिस्तर भूसे से भरा हुआ था। और फिर राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्ति निकाल ली और राजकुमारी ने बहुत अच्छा बिस्तर बना लिया और टूटा हुआ फर्नीचर भी नया हो जाता है। इस समय राजा पूरी दुनिया में राजकुमारी की तलाश कर रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो राजकुमारी 5 अंशकालिक काम करके अगले दरवाजे पर रहती है। और राजा से मिलने के डर से राजकुमारी पूरे दिन गधे की खाल पहनती है, जो बहुत ही अजीब है। और लोगों ने सोचा कि वो बदसूरत और बेशर्म थी और उसने सुना है कि राजा जागीर का निरीक्षण करने आएगा और महिला सीधे जंगल में चली गई। और उस दिन लाल घोड़े, लाल सूट और लाल टोपी के साथ एक राजकुमार शिकार करने आता है और राजकुमार को एक गुलाब मिलता है और इसने राजकुमार से झूठ बोला कि जंगल में खजाना है। और मार्गदर्शन में राजकुमार लकड़ी के घर में जाता है और वो खिड़की से झांकता है और राजकुमारी गधे की खाल उतार रही है और वो चमकदार ड्रेस में महिला को गाते हुए देखता है जिसने राजकुमार को दीवाना बना दिया। उसने उससे शादी न करने की कसम खाई। साथ ही पूछताछ करने पर एक महिला मेघ की उल्टी करती मिली और उसे पता चला कि वो गधे की खाल में एक बदसूरत लड़की थी। लेकिन घर लौटने के बाद प्रिंस को प्यार हो गया और उसका मन राजकुमारी से भर गया और रानी चिंतित हो गई और उससे पूछा कि उसने खाना क्यों नहीं खाया। लेकिन राजकुमार केवल गधे की खाल वाली लड़की द्वारा बनाया गया केक खाना चाहता था और रानी केवल किसी को उसे खोजने के लिए भेज सकती है। जब राजकुमारी को इस बारे में पता चला तो वो मान गई और पता चला कि उसे भी उसका राजकुमार मिल गया और उसने हीरे की अंगूठी उसके केक में डाल दी। और राजकुमार बड़ी भूख से केक खाता है और अचानक उसे कुछ महसूस होता है और राजकुमार को बाहर ले जाया जाता है और जब उसने थूका तो यह एक हीरे की अंगूठी निकली और इससे राजकुमार बहुत खुश हो गया और पता चला कि राजकुमारी को भी उससे प्यार हो गया था और उसने कल्पना करना भी शुरू कर दिया और उसने राजकुमारी की खुद के साथ एक प्यारी सी मुलाकात होते देखा और वो जंगल में चला गया और घास पर रोल करना
और नदी में एक साथ तैरना, लेकिन रानी निश्चित रूप से उसे नौकर से शादी नहीं करने देगी। गधे की खाल की राजकुमारी के शादी करने के लिए उसने राजा और रानी को बताया कि इस अंगूठी को कौन पहन सकता है और वही उनकी बहू होगी। और महिला मशीन पर अपनी उंगली रखती है और लड़का मशीन को घुमाता है और दबाता है और फिर राजा निकल पड़ता है। और गार्ड ने गली में एक नोटिस पढ़ा और पूरे देश के लोगों को रिंग में आजमाने के लिए महल में प्रवेश करने दिया और कहा जो इसे पहन सकता है वो राजकुमार से विवाह कर सकती है। और यह भी याद दिलाया कि अंगूठी बहुत छोटी है, केवल पतली उंगलियों वाली महिलाएं ही इसे पहन सकती हैं। और इस खबर से राष्ट्रीय में सनसनी फैल गई और सभी महिलाएं अपनी उंगलियों पर तेल लगाती हैं और लुब्रिकेटिव ऑयल बेचने वाला रातों रात अमीर हो गया। छुरी का उपयोग तो गरीब केवल छिलका उतारने और हड्डी पीसने के लिए कर सकता है, उंगली को पतला करने के लिए। और पूरे शहर में महिलाएं सभी पड़ावों को खींचती हैं और सिर्फ राजकुमार की अंगूठी पहनने के लिए। और फिर चुनाव का दिन, महल का द्वार सुंदरियों से घिरा हुआ था और 85 वर्षीय महिला भी आती है और 13 उम्र की लड़कियां भी आती हैं, क्योंकि सभी राजकुमार से शादी करना चाहते हैं। और युवती ने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन अंगूठी अंदर नहीं ले सकी और वह केवल निराशा में दूर हो सकती है। और फिर नाबालिग भी आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो अंगूठी बड़ी है और इससे ज्यादा और क्या होगा। और शक्ति का हरण करने वाली बुढ़िया भी यहाँ आती है, लेकिन किसी को अंगूठी पहनने को नहीं मिलती और बूढ़ा राजा बहुत निराश होता है। और अचानक गधे की खाल में एक लड़की धीरे धीरे चलती है और वो धीरे धीरे बाहर पहुँचती है और अंगूठी वास्तव में मेल खाती है। और ये दृश्य चकित कर देने वाला था। और इस समय राजकुमारी ने धीरे धीरे गधे की खाल उतारी और उस सोने की ड्रेस को दिखाया और वो बहुत खूबसूरत है। और वो राजकुमार का हाथ पकड़ती है और सबका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और सगाई पूरी हो जाती है। और इस शादी में महिला के पिता भी यहाँ आते अहीन और उपस्थित होते हैं। और राजकुमारी के भाग जाने के बाद गौतमदर खुद को बलिदान करने के लिए इंतजार नहीं कर सकी और वो राजा के साथ चली गई और वो राजकुमारी को आशीर्वाद देने आए थे। और अब राजा और राजकुमारी खुश हैं और राजा की अपनी रानी होती है और यहाँ कहानी पूरी तरह समाप्त होती है।